हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम अभी तक कविता और लेसन हमारे लगभग 5-7 हो गए हैं। आज हम देखेंगे उपयोजित लेखन। उपयोजित लेखन के अंदर हम देखेंगे पाठ पहले के अंदर जो आपको प्रश्न दिया है, शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। ठीक है, कौन सा प्रश्न है? शब्द के आधार पर कहानी लिखो। पहली कविता के अंदर ये प्रश्न दिया है पेज नंबर 2 के ऊपर। तो इसमें आपको शब्द दिए, शब्द हैं ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली और कांच। ये 4 शब्द दिए। इन 4 शब्दों के ऊपर अपने को कहानी लिखने की है। ये चारों भी शब्द उस कहानी के अंदर आना चाहिए। तब हम देखेंगे कहानी किस ढंग से हमको लिखना है करके। तो हम एक छोटी सी कहानी बनाएंगे और उसके अंदर ये सारे शब्द एक एक करके लेते जाएंगे। तो एक कहानी है, ऐसी कहानी बनेगी वो। नेहा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर गांव में 8वीं कक्षा के बाद कोई स्कूल ही नहीं था। समझ में आ रहा क्या? कहानी हम बना रहे हैं, किस ढंग से अपने को कहानी बनाना है। तो कुछ भी हिसाब से आप कहानी बना सकते हैं। तो कहानी एक गांव होता या एक राजा था, एक रानी थी, इस तरह से कहानी शुरुआत होती है। तो हमने क्या लिया, नेहा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर गांव में 8वीं कक्षा के बाद कोई स्कूल नहीं थी। उसके माता पिता ने नेहा का शौक देखते हुए उसे आगे बढ़ने के लिए पास के कस्बे में भेजा। मतलब क्या क्या, उसके माता पिता ने, बहुत छोकरी होशियार है, लड़की होशियार है, उसको पढ़ना है, तो उसको नाराज न करते हुए उसको एक बाजू के छोटे से गांव में उसे भेजा गया और वहाँ पे वो स्कूल जाने लगी। स्कूल नेहा को बहुत अच्छा लगा, विशेष रूप से वहाँ का ग्रंथालय। देखो, स्कूल तो अच्छा था ही था, लेकिन साथ ही साथ वहाँ का ग्रंथालय बोले तो जहाँ पर बहुत सारी बुक्स होती है, रखी होती है, और वो बुक्स अच्छी अच्छी लेखकों की, हिंदी की, मराठी की, नॉलेज वाली सारी, इंग्लिश की, कहानियों की, साइंटिस्ट की, ऐसे सारी जो कहानी किताबें होती है उसे कहते हैं ग्रंथालय। ग्रंथालय के अंदर बहुत सारी बुक्स रखी थी। वहाँ पर हर विषयों की ढेरों पुस्तकें थी। और कहाँ रखी थी वो? तो एक कांच की बड़ी अलमारियों में सजी पुस्तकें मानो नेहा को अपनी ओर बुलाती थी। देखो, जिसे शौक होता है पढ़ने का, उसकी नज़र बरोबर उसी चीज पर चली जाती है। तो उसकी नज़र उस अलमारी के पास गई और उसको ऐसा लग रहा मानो ये किताबें मुझे बुला रही है कि आओ और मुझे निकालो कि अलमारी में से और मुझे पढ़ो, ऐसा बोल रही है। जब भी अवसर मिलता वह पुस्तकालय के अध्यक्ष की अनुमति लेकर पुस्तक पढ़ने बैठ जाती। अब देखो, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी जो होती है वहाँ पर इतना सुंदर माहौल होता है, पूरे डेस्क बेंच लगे रहता, एसी लगा रहता, साइलेंट माहौल रहता, और वहाँ पर यदि एक आधी भी पिन भी गिरी तो आवाज आता, सुंदर माहौल रहता, सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकालते और पढ़ने बैठ जाते। तो नेहा को माहौल देख के बहुत खुशी हुई और वो वहाँ पर जाकर पढ़ने को बैठ जाती थी। और कुछ गलती होती तो वहाँ की किसी को जो भी पार्ट उसको समझ में आता वो नोट्स बनाती थी उसकी, और वहाँ से नोट्स बनाने के बाद में उसकी जो डिफिकल्टी होती थी या उसको जो भी बात समझ में नहीं आती थी तो वो अपने टीचर को पूछ लेती थी। इतना ही नहीं, जब किताब लेना रहता है तो वहाँ पर अनुमति लेना पड़ता है। जो लाइब्रेरियन होता है पुस्तकालय का अध्यक्ष जो होता है, उसकी अनुमति लेना पड़ता है। वो यदि अनुमति दे दे, हाँ आप ये किताब लो और यहाँ पर पढ़ो या घर पर ले जाकर पढ़ो, ऐसी यदि अनुमति दे तो वो किताब उसको मिल सकती है 2 दिन 3 दिन के हिसाब से। उस किताब का नंबर और अपना बीटी कार्ड बनता है, वो कार्ड के ऊपर अपने को बराबर बुक्स मिलती है। यदि वो बुक्स हमारे हाथ से गुम हो गई तो उस कीमत की पैसे हमको वहाँ पे अदा करना पड़ता है। इस तरह से उसने किताब ली, कांच की अलमारी में से किताब निकाली और अपनी किताब पढ़ने के लिए वह बैठी। पुस्तक पढ़ने की लगन के कारण उसने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया था। ज्ञान अर्जित करना यानी बहुत सारी चीजें सीख ली थी उसने, अच्छी अच्छी बातें उसने सीख ली थी। वह अपनी कक्षा में भी प्रथम स्थान पर रहती थी। देखो, नॉलेज बढ़ने के लिए क्या क्या करता है इंसान, तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ता, अच्छे लोगों के संगति में रहता,
जो हमारे गुरु होते उनसे ज्ञान प्राप्त करते। ऐसे करते करते हर चीज की वो पढ़ाई करती रही। धीरे धीरे नेहा स्कूली पढ़ाई पूरी करके विद्यालय में पहुंची। विद्यालय यानी बड़ी पढ़ाई, अब देखो 10वीं पास हो गई, अब 11वीं 12वीं और उसके भी आगे के कॉलेज में वहाँ चली गई। पढ़ते पढ़ते देखो कहाँ तक आ गई। अब नेहा का एक स्वप्न था। अब देखो स्वप्न भी शब्द इसके अंदर आ गया कि क्या था, अपने गांव के स्कूल के आगे की कक्षाएं बढ़वाना। वह हमेशा इसी दिशा में सोचती रहती थी। देखो क्या उसकी सोच थी कि मैं भी अपने गांव में जो स्कूल है उस स्कूल को मैं आगे बढ़ाऊँ, यानी उसमें ज़्यादा की आगे की कक्षा उसमें जोड़ूँ और यहाँ पे अच्छे से टीचर लाऊँ और बहुत सारे बच्चों को इतनी जो दिक्कत होती है बाहर जाके पढ़ने की, ये सारी उनकी तकलीफें कम हो जाएगी। इस ढंग से उसने बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ पर स्कूल खुलवाने का उसने सोचा। जागती आंखों द्वारा देखा गया यह स्वप्न मानो एक पहेली था। सोच रही थी, जागती यानी दिन को देखी थी उसने स्वप्न, तो उसको लग रहा था ये एक पहेली के जैसा उसको लग रहा था। कैसे वह अपना स्वप्न पूरा कर पाएगी। अब उसको सोचने लगी, गरीब घर की लड़की है, इतना बड़ा स्कूल बनाना और उसके आगे की क्लास लगाना, टीचर लगाना, कैसा पूरा होगा, सोच रही थी। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी निकल आती है। जहाँ पे हमको इच्छा होती वहाँ पे मार्ग जरूर मिल जाता है। तो नेहा अपने गांव के सरपंच से मिली और उसने उन्हें इस दिशा में सोचने को विवश किया। दूसरी ओर उसने अपने विद्यालय महाविद्यालय के प्राचार्यों से भी इस विषय में चर्चा की। देखो कितने उसकी हिम्मत, सरपंच से जाके मिली गांव के, और इतना ही नहीं सरपंच को विवश कर दिया कि अपने को स्कूल खोलना ही करके, और उसके लिए अनुमति किसकी होना, महाविद्यालय के प्राचार्य की। तो उनको प्राचार्य को भी जाकर मिली, उनसे भी उसने बात की। नेहा के प्रयास रंग लाए। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर स्कूल कॉलेज खोलने के लिए सबकी सम्मति हो गई। प्राचार्य जी के अभाव में शिक्षा अधिकारी नेहा के गांव में आए और अनेक लोगों से मिले। शीघ्र ही गांव के स्कूल को 10वीं कक्षा तक की अनुमति मिल गई। देखो क्या हो गया, पहली मतलब देखो उसकी जो इच्छा थी कि स्कूल में बहुत आगे की क्लास हो जाए, और जिस दिन वहाँ पे शिक्षा अधिकारी आए उस दिन प्राचार्य जी के प्रभाव अच्छा पड़ा, और उस प्रभाव के कारण उस गांव के लोग अनेक लोगों को मिले शिक्षा अधिकारी, और गांव में शीघ्र ही कॉलेज शुरू 10वीं तक की शिक्षा पढ़ाई करने के लिए अनुमति सारे लोगों को, यानी उस स्कूल वाले को 10वीं तक की कक्षा बढ़ाने की अनुमति मिल गई। सारे बच्चे खुश हो गए और उन्होंने सब नेहा को श्रेय दिया कि नेहा के वजह से आज हमारे को स्कूल को तकलीफ नहीं होगी और हम यहाँ पे सब बच्चे एक साथ में पढ़ेंगे, कहीं भी किसी को जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए कहते हैं जहाँ चाह होती है वहाँ पर राह निकल आती है। इस प्रकार हमने कहानी बनाई और ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होंगी, या आपको आपके मन से और भी दूसरे ढंग से कहानी लिखते आती, आपको और अच्छे से एक कहानी आपको लिखना है। इस प्रकार से कहानी बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। यही कहानी आपको बनाना है और आपके नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो आप नोटबुक में लिख लेना। ओके।